इस बार शरद पूर्णिमा के दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है। आश्विन पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा होती है। इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन शनिवार को है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के संग शरद पूर्णिमा की रात महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा को व्रत रखकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा होती है। पंचांग के अनुसार इस बार आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर शनिवार को प्रातः 4:17 पर शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 29 अक्टूबर को रात में 1:53 पर होगा। उदया तिथि और पूर्णिमा के चंद्रोदय का समय दोनों ही 28 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है, इसलिए 28 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा मनाई जाए। इस दिन चंद्रोदय शाम 5:20 पर होगा। इस साल शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण देर रात 1:06 पर लगेगा और चंद्र ग्रहण का समापन 29 अक्टूबर को सुबह 2:22 पर होना है। इसका सूतक काल 28 अक्टूबर को दोपहर 2:52 पर लग जाएगा। सूतक काल में पूजा और ज्योतिष उपाय नहीं किए जा सकते। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 2:52 पर लगने जा रहा है। ऐसे में रात के समय में न तो लक्ष्मी पूजा होगी न चंद्रमा को अर्घ्य दे पाएंगे। इस स्थिति में आप शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा और चंद्रमा की पूजा या तो सूतक काल से पहले करें या फिर चंद्र ग्रहण के समापन के बाद करें। हालांकि ग्रहण के बाद चंद्रमा और लक्ष्मी पूजा करना सही रहेगा। रात्रि में आपको शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्राप्त हो जाएगा। उसके अलावा शरद पूर्णिमा पर रात्रि के समय में ही माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और पूछती है कि कौन जा रहा है, इसलिए इसी कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। इस बार आप शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा चंद्र ग्रहण के बाद करें। उस समय ही शरद पूर्णिमा के ज्योतिष उपाय भी कर लें। इस साल शरद पूर्णिमा 5 शुभ योग में है। शरद पूर्णिमा के दिन सौभाग्य योग, सिद्धि योग, बुधात्य योग, गज केसरी योग और शश योग का निर्माण हो रहा है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत समान मानी गई है। यही वजह है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है ताकि इससे चंद्रमा की किरणें पड़े और अमृत का प्रभाव हो सके। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने के बाद उसका सेवन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के अति निकट होता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान होती है, इसलिए इस दिन लोग खीर बनाकर रात में चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं और फिर प्रसाद के रूप में इसे खाते हैं। शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। परंतु इस बार शरद पूर्णिमा पर खीर नहीं रखी जाएगी। इस रात खंडग्रास चंद्र ग्रहण के कारण यह संभव नहीं हो पाएगा। सूतक काल 9 घंटे पहले 28 अक्टूबर की शाम से ही शुरू हो जाएगा, इसलिए पूर्णिमा से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान इस दिन शाम 4:05 से पहले ही संपन्न करने होंगे। अब शरद पूर्णिमा की पूजा विधि जानिए। शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक लकड़ी की चौकी या पाटी पर लाल कपड़ा बिछाएं और गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और लाल चुनरी पहनाएं। इसके बाद लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी
आदि से माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। माँ लक्ष्मी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें। फिर शाम के समय पुनः माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें। फिर शाम के समय पुनः माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को खिला दें।